जय माता दी। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस संपूर्ण सत्य चैनल पर, जहां आपको हर त्योहार पर्व की संपूर्ण जानकारी, उचित शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि का सही समय बताया जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष नवरात्रि 3 तारीख या 4 तारीख कब से शुरू हो रही है। जाने सही डेट, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस साल शारदीय नवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक विधिवत तरह से पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान मां पृथ्वी पर ही निवास करती हैं और अपनी भक्तों के हर एक कष्ट को हरने के साथ सुख समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद देती हैं। बता दें कि साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिसे तंत्र मंत्र की साधना के लिए खास माना जाता है। वहीं दूसरी ओर चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती हैं, जो गृहस्थ जातकों के लिए काफी खास होती हैं। शारदीय नवरात्रि की बात करें तो हर साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो जाती है और 9वीं तिथि को समाप्त हो जाती है। इसके बाद दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के साथ कलश स्थापना करने की परंपरा है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर काफी शुभ योग बन रहा है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की सही डेट, कलश स्थापना का मुहूर्त को लेकर नवरात्रि कैलेंडर क्या कहता है। दृक पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है, जो 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को समाप्त हो रही है। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ जो बोए जाते हैं। इस साल कलश स्थापना 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 पर होगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 पर होगा। कैसे होगा मां दुर्गा का आगमन? देवी पुराण के अनुसार जब मां गुरुवार या फिर शुक्रवार को आती हैं, तो वह पालकी पर सवार होकर आती हैं। मां की ये सवारी काफी शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि मां का डोली से आना सुख समृद्धि लेकर आता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि पूजा और कलश स्थापना की विधि क्या है। सबसे पहले आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगाजल से पवित्र कर लें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं, फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगाजल डालें। कलश पर कलावा बांधें और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें। उसी कलश पर चुनरी और मोली बांधकर एक नारियल रख दें। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से मां दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में मां दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। शारदीय नवरात्रि की पूजा सामग्री क्या है, आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम, फूल, देवी की मूर्ति या फोटो, जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली नारियल, साफ चावल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, फल, मिठाई व कलावा आदि शामिल है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के कितने रूपों की पूजा की जाती है? शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंद माता, 6ठे दिन मां कात्यायनी, 7वें दिन मां कालरात्रि, 8वें दिन मां गौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है।
शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विनी नवरात्रि के रूप में भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास गए थे तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा भी मौजूद है, जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ हमारे बताए गए संपूर्ण सत्य की बातों का पालन करेंगे तो आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। माँ दुर्गा 9 दिनों तक आप सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं और उनके कष्ट दूर करती हैं। तो आइए इन 9 दिनों के त्योहार को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं और माँ दुर्गा से सभी के सुखी जीवन की कामना करें। जय माता दी। आप सभी भक्तजनों से मेरा ये निवेदन है, आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हर ऐसी संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।